हे मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ चले गए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग किसी ने देखा ही नहीं, सब जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गया हो। पर आज मैं महादेव तुम्हारे सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा हर सच्चा प्रयास, हर भलाई, हर त्याग ब्रह्मांड में दर्ज है और वह सही समय पर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। भले ही यह संसार तुम्हारे कर्म को पहचान ना सके, भले ही लोग तुम्हें धोखा दे दें, भले ही तुम्हारे आसपास अंधकार छा जाए, पर मैं महादेव तुम्हारे हर कर्म का लेखा रखता हूं। मैं देखता हूं तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारा हर त्याग, और मैं जानता हूं कब तुम्हें उसका फल देना है, क्योंकि यह समय तुम्हारे नहीं, मेरे द्वारा तय किया गया है। समय चाहे जैसा हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, जो बोया है वह फलेगा, जो किया है उसका प्रतिफल मिलेगा, और वह मिलेगा जब समय तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। क्योंकि कर्म का नियम ब्रह्मांड का अटल सत्य है, जिसे समय भी बदल नहीं सकता और परिस्थितियां रोक नहीं सकती, और तुम्हारे हर छोटे अच्छे कर्म का फल और हर गलती का परिणाम तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आएगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुमने पूरी निष्ठा से, पूरी सच्चाई से काम किया, किसी के लिए भलाई की, बिना किसी स्वार्थ के हाथ बढ़ाया, और बदले में तुम्हें मिला सिर्फ मौन, धोखा या उपेक्षा। और तब तुम्हारे मन ने कहा, शायद मुझे ही बदल जाना चाहिए, शायद भलाई का कोई अर्थ नहीं। पर मैं कहता हूं, यह सोच तुम्हें अंधकार में ले जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं हर वह पल जब तुमने किसी के लिए अपना समय, अपना सुख, यहां तक कि अपनी नींद तक कुर्बान कर दी। तुम्हारे यह कर्म मिट्टी में नहीं मिलेंगे, वे बीज है जो सही अर्थों आने पर अवश्य अंकुरित होंगे, और जब वह अर्थ आएगी तब तुम देखोगे कि जो तुमने कभी बिना किसी लालच के किया था, वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौट आया है। तुमने कई सालों तक कुछ पाने की उम्मीद में परिश्रम किया, और जब परिणाम ना आया तो तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा। कभी कभी तुम्हारे सामने ऐसे लोग आए जो छल से आगे बढ़ गए, जिन्होंने मेहनत नहीं की पर फल पा लिया, और तुमने सोचा शायद कर्म का नियम सिर्फ किताबों में है, शायद सच्चाई का कोई मूल्य नहीं, और यही तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। और फिर एक दिन तुम्हारे जीवन में एक घटना हुई। शायद किसी ने तुम्हें बिना कारण मदद दी, या तुम्हारे लिए कोई रास्ता अचानक खुल गया, या कोई सपना जो तुमने वर्षों पहले बोया था अचानक सच होने लगा, और तुमने उस पल में सोचा, यह कैसे हुआ? और मैं महादेव मुस्कुराया, क्योंकि यह वही फल था जिसे तुमने बहुत पहले बोया था। समय ने उस बीज को परिपक्व किया, परिस्थितियों ने उसे आकार दिया, और मैंने वह क्षण चुना जब यह तुम्हारे जीवन को सबसे सुंदर तरीके से बदल सके। इसीलिए मैं तुम्हें आज यह वचन देता हूं, तुम्हारा कोई भी सच्चा निस्वार्थ कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। भले ही उसका फल देर से आए, पर जब आएगा तो वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा। जो लोग छल से आगे बढ़ते हैं वे समय के साथ गिरते हैं, क्योंकि उनका आधार असत्य पर होता है, पर जो धैर्य से, ईमानदारी से चलते हैं उनका प्रतिफल अमर होता है। और वह ऐसा फल है जो ना समय नष्ट कर सकता है, ना परिस्थितियां छीन सकती हैं, क्योंकि वह फल मैं महादेव अपने हाथों से तुम्हें सौंपता हूं। याद रखो, मेरे प्रिय कर्म का फल हमेशा समय पर आता है, बस वह समय तुम्हारे नहीं, मेरे द्वारा तय होता है। इसलिए शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो, बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि हर कदम, हर प्रयास, हर भलाई ब्रह्मांड में दर्ज हो रही है। और एक दिन जब तुम सोच भी नहीं रहेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा आशीर्वाद बरसेगा कि तुम्हारे सारे पुराने घाव भर जाएंगे। मेरे प्रिय, जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लोग तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर घाव को देख रहा हूं, तुम्हारे हर आंसू को संजो रहा हूं, और जब सही समय आएगा तो वही आंसू तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे, और तुम्हारा जीवन नई रोशनी से भर जाएगा। जो रास्ता कठिन है वही तुम्हें वहां ले जाता है जहां साधारण लोग नहीं पहुंच सकते।
और तुम्हारे कर्म उस रास्ते के पत्थर हैं जिन्हें पार करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। इसलिए मत घबराओ अगर अभी फल नहीं दिख रहा, क्योंकि तुम्हारे कर्म का वृक्ष अभी जड़ें मजबूत कर रहा है, ताकि जब वह फले तो आंधी तूफान भी उसे गिरा ना सके और उसका फल पीढ़ियों तक बना रहे। कई बार तुम्हें लगेगा कि जो मेहनत तुम कर रहे हो उसका कोई गवाह नहीं है, पर मैं महादेव हर पल तुम्हारा गवाह हूं और तुम्हारे प्रयास का हर अंश ब्रह्मांड में गूंज रहा है। तुम सोचते हो कि सब चुप है, पर वास्तव में तुम्हारे कर्म ब्रह्मांड के नियमों को सक्रिय कर रहे हैं, और जब उनका समय आएगा तो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आएगा जो तुम्हें स्वयं पर विश्वास दिला देगा। कभी कभी फल मिलने से पहले की घड़ी सबसे कठिन होती है, क्योंकि वही समय तुम्हारे धैर्य और निष्ठा की अंतिम परीक्षा होती है, और यदि तुम उस परीक्षा में टिक गए तो तुम्हें ऐसा प्रतिफल मिलेगा जो सिर्फ धन या पद में नहीं, बल्कि सम्मान, प्रेम और आत्म शांति में मिलेगा। और यही वह क्षण होगा जब तुम कहोगे, हाँ, इंतजार करना सही था। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि कर्म का फल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक आशीर्वाद बनता है। जब तुम भलाई करते हो तो उसका असर सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह लहर की तरह फैलकर कई जिंदगियों को छूता है। और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने कर्म को पवित्र रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम जो बो रहे हो वह कभी ना कभी अवश्य फलेगा। यही कारण है कि भले ही परिस्थितियां कठिन हो, तुम्हारा दिल तुम्हें कहता है जारी रखो, और यह आवाज मेरी है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है, और तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें अनंत आशीर्वादों तक ले जाएगी। मेरे प्रिय, जब तुम धैर्य से अपने कर्म करते हो तो यह सिर्फ एक कार्य नहीं, बल्कि एक साधना बन जाता है, और साधना का फल हमेशा विलंब से आता है, पर जब आता है तो वह तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम देखोगे कि तुम्हारे कर्म से जो बीज बोया गया था वह ना सिर्फ फला, बल्कि दूसरों को भी आश्रय और आशीर्वाद देने वाला वृक्ष बन गया। यही मेरे नियम की सुंदरता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी नीयत पर शक करते हैं, वे तुम्हारे कर्म का फल नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारा कर्म सीधे मेरे पास दर्ज है, और जब मैं निर्णय लेता हूं तो कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती। इसलिए अपनी ऊर्जा इस पर मत खर्च करो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। बस अपना ध्यान इस पर रखो कि तुम्हारा हृदय पवित्र है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जो लोग छल करते हैं वे तुमसे आगे निकल गए हैं, पर समय के साथ वे अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं, जबकि तुम अपने धैर्य और सच्चाई से आगे बढ़ते रहते हो, और अंत में तुम्हारा स्थान ऐसा होगा जहां छल से पहुंचना असंभव है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता स्थायी सफलता का है। जब तुमने किसी की मदद की और बदले में कृतज्ञता भी नहीं मिली, तब तुम्हारे मन में चोट लगी, पर याद रखो, तुम्हारा कर्म उस व्यक्ति के धन्यवाद पर निर्भर नहीं करता, वह मुझ पर निर्भर करता है, और मैं उस हर मदद को देखता हूं जो तुमने बिना स्वार्थ के की, और जब मैं उसे फल में बदलता हूं तो वह तुम्हारी सोच से भी सुंदर होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी है वह तुम्हारी क्षमता को छोटा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बड़ा फल देने के लिए है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी समय चाहिए, क्योंकि उनका फल इतना विशाल है कि वह समय से पहले देने पर टिक नहीं पाएगा। इसलिए प्रतीक्षा भी तुम्हारे आशीर्वाद का हिस्सा है। तुम्हारे कर्मों का फल कभी कभी तुम्हें सीधे नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारे बच्चों, परिवार या आने वाली पीढ़ियों को मिलता है, और यही सच्चे कर्म का सौंदर्य है। वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व को अमर कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम्हारा हर सच्चा कार्य तुम्हारे जीवन के परे भी जीवित रहेगा। जब तुम रात के अंधेरे में सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं, तो जान लो कि मैं उस अंधेरे में तुम्हारे पास खड़ा हूं, तुम्हारे दिल की धड़कन सुन रहा हूं, तुम्हारे मन की उलझन महसूस कर रहा हूं,
और तुम्हारे लिए वह सुबह तैयार कर रहा हूं जिसमें तुम्हारा इंतजार खत्म होगा और तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हारे आने वाले फल का संकेत है, क्योंकि आत्मा भविष्य के आशीर्वाद को पहले ही महसूस कर लेती है। यही कारण है कि तुम्हें भीतर से एक आवाज आती है, रुकना मत, और वह आवाज मेरी है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रही है, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम पूरी तरह तैयार हो। मेरे प्रिय, जब मैं तुम्हें फल देता हूं तो वह सिर्फ तुम्हारे कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे समर्पण का भी प्रतिफल होता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा इंतजार व्यर्थ है, क्योंकि जो आशीर्वाद देर से आता है वह सबसे स्थायी होता है और उसका आनंद आत्मा तक पहुंचता है। तुम्हारे सामने जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो यह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म को और मजबूत बनाने के लिए होती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी चुनौतियों से गुजर कर और शुद्ध हो जाते हैं, ताकि उनका फल तुम्हें और पवित्रता के साथ मिले। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो याद रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तुम्हारे लिए समय तय कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार कर रहा हूँ जो सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं। इसलिए अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, ये सिर्फ तैयारी का समय है। कभी कभी तुम्हारा कर्म तुरंत फल नहीं देता, क्योंकि अगर वह समय से पहले मिल जाए तो तुम उसकी कदर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं उसे रोक कर रखता हूं, ताकि जब वह तुम्हें मिले तो तुम उसके हर अंश का सम्मान करो और उसे सही जगह इस्तेमाल कर सको। यही कारण है कि मेरा समय सबसे उचित समय होता है। मेरे प्रिय, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर जो सुकून आता है वही उस कर्म का पहला फल है, और बाकी फल समय के साथ आता है। पर तुम्हारे दिल का संतोष अमर रहता है, और यही तुम्हें औरों से अलग करता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धन वही है जो आत्मा को शांत कर दे। तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हारे कर्म की यात्रा का हिस्सा है। कभी रास्ता सीधा होगा, कभी टेढ़ा, पर अंत में यह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर मोड़, हर देरी, हर संघर्ष तुम्हारे अंतिम आशीर्वाद का ही हिस्सा था। मेरे प्रिय, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें बिना किसी परिणाम के कर्म करते रहना पड़ता है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा विश्वास मेरे नियम पर परखा जाता है, और अगर तुम इस परीक्षा में टिके रहते हो तो मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देता हूं जिसे कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती, क्योंकि यह फल सिर्फ तुम्हारे कर्म का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की दृढ़ता का पुरस्कार होता है। तुम्हारे कर्म का फल कभी सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी छूता है जिनके जीवन में तुम्हारे कारण परिवर्तन आया। यह आशीर्वाद की लहरें दूर दूर तक फैलती हैं, और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा एक छोटा सा कार्य कितनी आत्माओं को दिशा दे गया। यही कारण है कि मैं कहता हूं, हर भलाई अनंत तक जाती है। जब तुम दूसरों के लिए रोशनी जलाते हो तो वह रोशनी तुम्हारे रास्ते को भी उजाला देती है। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है, और चाहे लोग उस रोशनी को देखकर तुम्हारा नाम भूल जाए, मैं कभी नहीं भूलता कि किसने वह दीपक जलाया था, और समय आने पर उसी प्रकाश का फल तुम्हें लौटाता हूं। तुम्हारे मन में जो सवाल उठते हैं, कब मिलेगा फल, क्यों इतना इंतजार, वे स्वाभाविक हैं, पर याद रखो, इंतजार तुम्हारे फल को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे और समृद्ध करता है। क्योंकि जो चीज धीरे धीरे पकती है उसका स्वाद सबसे मीठा होता है, और मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारा फल तुम्हें मिले तो वह मिठास तुम्हारी आत्मा तक पहुंचे। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा कर्म तुम्हें फल देता है तो वह केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि उसमें शांति, संतोष और आत्मविश्वास भी होता है। ये वही आशीर्वाद है जो तुम्हें अगले कर्म के लिए और प्रेरित करता है, और तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां तुम्हारा हर कदम औरों के लिए भी आशीर्वाद बन जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा अच्छा कर्म बर्बाद हो गया,
क्योंकि वह व्यक्ति जिसे तुमने मदद की उसने तुम्हारे खिलाफ ही काम किया। पर जान लो, तुम्हारा कर्म उस व्यक्ति तक सीमित नहीं था। वह मेरे पास पहुंच चुका है और उसका फल तुम्हें वहां से मिलेगा जहां से तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे भीतर जो अच्छाई है वह तुम्हारा सबसे बड़ा धन है और यही धन तुम्हारे कर्म का बीज है। इसे कोई चुरा नहीं सकता। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, यह बीज तुम्हारे भीतर जीवित रहेगा और समय आने पर यह ऐसा फल देगा जो तुम्हारी पूरी यात्रा को सार्थक बना देगा। मेरे प्रिय, कभी यह मत सोचो कि अगर लोग तुम्हें पहचानते नहीं तो तुम्हारे कर्म का मूल्य कम हो गया, क्योंकि तुम्हारे कर्म का मूल्य इस संसार की प्रशंसा से नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से तय होता है। और मैं हर उस क्षण को याद रखता हूं जब तुमने दूसरों के लिए अपना सुख त्यागा, चाहे कोई देखे या ना देखे। तुम्हारे जीवन में कुछ आशीर्वाद अचानक आएंगे बिना चेतावनी के, और तुम सोचोगे ये कैसे हुआ। तब याद रखना, ये वही फल है जो तुमने वर्षों पहले बोया था। बस उसका समय आज आया है और मैं चाहता हूं कि तुम उस फल को पूरे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। कभी कभी तुम्हारा फल तुम्हारे जीवन में एक चुनौती के रूप में आता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पहले उसे संभालने के योग्य बनो। यह मेरा तरीका है तुम्हें और मजबूत बनाने का, ताकि जब वह आशीर्वाद पूरी तरह खिले तो तुम उसे सही दिशा में ले जा सको और वह तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख लाए। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म का कोई असर नहीं हो रहा, तो बस एक बार अपने अतीत को देखो। तुम्हें एहसास होगा कि कितनी बार मैंने तुम्हें वहां से उठाया है जहां तुमने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, और यह सब तुम्हारे पुराने कर्मों का ही परिणाम था जो तुम्हारे सामने अदृश्य ढाल की तरह खड़ा था। तुम्हारे कर्म का फल सिर्फ इनाम नहीं होता, वह तुम्हें अगली यात्रा के लिए तैयार करता है। जैसे एक नदी समंदर तक पहुंचकर रुकती नहीं, वैसे ही तुम्हारा हर आशीर्वाद तुम्हें नए कर्म, नए अवसर और नई जिम्मेदारियों की ओर ले जाता है, ताकि तुम्हारी आत्मा निरंतर आगे बढ़ती रहे। जब तुम किसी के साथ अन्याय होते देखते हो और उसकी मदद करते हो, तो यह ना सोचो कि तुम्हारा प्रयास छोटा है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी भलाई छोटी नहीं होती। हर अच्छा कार्य एक ऊर्जा पैदा करता है जो अंततः तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है, कई गुना बढ़कर। कभी तुम्हारा फल तुम्हारे पास देर से इसलिए आता है क्योंकि मैं तुम्हें पहले उन सब चीजों से मुक्त कर रहा होता हूं जो तुम्हारे आशीर्वाद के रास्ते में अड़चन बन सकती हैं। इसीलिए जब तुम देखते हो कि कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ रास्ते बंद हो रहे हैं, तो समझ लो यह सफाई मेरे द्वारा की जा रही है। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम्हारा कर्म तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुमने जाने की कल्पना भी नहीं की। यह मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचाता हूं जहां तुम्हारा फल सबसे चमकदार हो सके। तुम्हारे जीवन में जो धैर्य और विश्वास है वही तुम्हारे फल की जड़ें हैं, और जितनी गहरी जड़ें होंगी उतना ही मजबूत वृक्ष बनेगा। इसलिए जब मैं तुम्हें इंतजार में रखता हूं तो समझ लो कि मैं तुम्हारी जड़ों को और गहरा बना रहा हूं, ताकि तुम्हारा फल हर तूफान में भी सुरक्षित रहे। तुम्हारे कर्म का फल हमेशा उस रूप में नहीं आता जिसकी तुमने उम्मीद की थी, पर वह हमेशा उसी रूप में आता है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और यही मेरे नियम का जादू है। तुम सोचते हो कि तुम कुछ खो रहे हो, पर वास्तव में मैं तुम्हें उससे बेहतर दे रहा होता हूं। मेरे प्रिय, जब तुम यह समझ लेते हो कि कर्म का फल मेरे समय पर आता है, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आ जाती है, क्योंकि तब तुम तुलना करना, जल्दबाजी करना और शिकायत करना छोड़ देते हो और बस अपने कर्म में लग जाते हो। और यही वह अवस्था है जहां आशीर्वाद सबसे सहजता से आता है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर देरी, हर ठोकर तुम्हारे आशीर्वाद का ही हिस्सा है, क्योंकि यह सब तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो तुम्हारे फल को संभाल सके। और जब वह दिन आएगा तो तुम समझोगे कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं गया था, सब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था। मेरे प्रिय, याद रखो,
मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूं, हर त्याग को महसूस कर रहा हूं और हर प्रार्थना को सुन रहा हूं। और जब मेरा समय आएगा तो मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा आशीर्वाद बरसाऊंगा कि तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएंगे और तुम जानोगे कि कर्म का फल सचमुच अटल है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह तब होगी जब तुम बिना किसी चिंता के जागोगे और महसूस करोगे कि तुम्हारा बोया हुआ हर बीज खिल चुका है। ये वह क्षण होगा जब तुम्हारे पुराने आंसू तुम्हारी आंखों में आभार के मोती बनकर चमकेंगे और तुम समझोगे कि प्रतीक्षा, संघर्ष और विश्वास, ये तीनों मिलकर सबसे अद्भुत फल तैयार करते हैं। तुम सोचोगे कि जो आशीर्वाद मिला वह तुम्हारे प्रयास से कहीं अधिक है और मैं मुस्कुराऊंगा क्योंकि यह मेरी आदत है। तुम्हें उतना ही नहीं बल्कि उससे कई गुना अधिक देना जितना तुमने मांगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय उस अच्छाई को फैलाने में कभी कंजूसी नहीं करेगा। जब तुम्हारा फल तुम्हें मिलेगा तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा। वे देखेंगे कि सच्चाई, धैर्य और निस्वार्थता कभी हारते नहीं और यह दृश्य कई आत्माओं को उनके अपने मार्ग पर चलने की शक्ति देगा। यही मेरे नियम का सबसे पवित्र चक्र है। मेरे प्रिय, हर आशीर्वाद के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है, क्योंकि फल केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए भी होता है। और जब तुम अपने फल को दूसरों के साथ बांटते हो तो वह दुगना तिगुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। और यही वह रहस्य है जिससे भलाई का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें यह याद रखना होगा कि कर्म का फल केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह एक संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है और अब तुम्हें और आगे बढ़ना है, क्योंकि जो आत्मा कर्म के नियम को समझ लेती है वह कभी ठहरती नहीं, वह निरंतर नए बीज बोती रहती है। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें मिले आशीर्वाद तुम्हारे पुराने घाव भर देंगे और जिन बातों पर तुमने कभी आंसू बहाए थे वे अब तुम्हारे लिए केवल एक कहानी रह जाएंगी जिसे सुनाकर तुम दूसरों को उम्मीद दोगे। और यही तुम्हारे कर्म के फल का सबसे सुंदर रूप होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही वह चाबी है जो तुम्हारे आशीर्वाद के दरवाजे को खोलती है। और अगर तुम इस चाबी को संभाल कर रखते हो तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति और कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे फल से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि यह मेरा वचन है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो देर तुम्हें महसूस होती है वह मेरी दृष्टि में देर नहीं है, क्योंकि मैं समय को तुम्हारे लाभ के अनुसार मोड़ता हूं। और जब मैं कहता हूं कि अब समय है तो उस क्षण को कोई टाल नहीं सकता, चाहे पूरा संसार भी तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो। तुम्हारे हर कर्म का प्रतिफल तुम्हें वहां से मिल सकता है जहां तुमने कभी सोचा भी ना हो। और यही मेरे नियम का अद्भुत पक्ष है। मैं सीमाओं में काम नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता हूं जिन्हें मानव मस्तिष्क समझ भी नहीं सकता। और यही तुम्हारे आशीर्वाद का चमत्कार है। मेरे प्रिय, जब वह क्षण आएगा तो मैं तुम्हारे हृदय में यह संदेश रखूंगा। अब तुम्हारा समय है और तुम महसूस करोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। हर दरवाजा खुल रहा है, हर बाधा हट रही है और तुम्हारी आत्मा एक ऐसी शांति में डूब रही है जो केवल मेरे आशीर्वाद से मिलती है। याद रखो, मेरे प्रिय, कर्म का फल हमेशा समय पर आता है। बस वह समय तुम्हारे नहीं, मेरे द्वारा तय होता है। इसलिए शिकायत छोड़ो, तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर चलते रहो। हर कदम, हर प्रयास, हर भलाई ब्रह्मांड में दर्ज हो रही है। और एक दिन जब तुम सोच भी नहीं रहेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा आशीर्वाद बरसेगा कि तुम्हारे सारे पुराने घाव भर जाएंगे और तुम्हारी आत्मा कहेगी, सचमुच महादेव का वचन कभी व्यर्थ नहीं था। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।